गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, यानी मानव भूगोल में प्राथमिक व्यवसाय चल रहा था। प्राथमिक व्यवसाय लगभग कंप्लीट हो जाता है। एक दो टॉपिक बच रहे हैं, उन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की जो कक्षाएं थी, उस कक्षा में हमने ट्रक कृषि और फलोद्यान कृषि के बारे में अध्ययन किया। ट्रक कृषि में सब्जियां लंबे दूरी से लाई जाती हैं और ट्रकों में लाद कर रातों रात उद्योगों, शहरों, बाजारों तक पहुंचाई जाती हैं, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों को ये खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। अगर इनको ट्रकों के माध्यम से रातों रात नहीं पहुंचाया जाता है तो ये सब्जियां नष्ट हो जाती हैं, जो खाने योग्य नहीं रह पाती हैं। खराब हो जाने का खतरा बहुत अधिक रहता है इसका। जो सब्जियां हैं, फल हैं, इनका खराब होने का खतरा बहुत बना रहता है। तो ट्रकों के माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद बात आती है फलोद्यान कृषि की। फलोद्यान कृषि भी साग सब्जियों की तरह ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में पहुंचाया जाता है, ताकि लोगों तक एक सही स्थिति के अनुसार, सही क्वांटिटी के अनुसार, सही तरीके से बगैर खराब हुए पहुंचाया जा सके, न उसमें नुकसान हो। इससे बचने के लिए वो रातों रात एक स्थान दूसरे स्थान पर इनको भेजते हैं। अगर एक दो दिन नहीं भेजा गया तो माल खराब हो जाता है, या फिर इनको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। फलों को कोल्ड स्टोर में रखने के लिए काफ़ी सुविधाएं होनी चाहिए, या वैज्ञानिक तरीके से, तौर तरीके से इनका जो पालन है वो किया जाता है। फलोद्यान जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पादित की जाती हैं। जो फलोद्यान है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आम, केला और नारियल। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कौन कौन से उगाए जाते हैं? आम, केला, नारियल। उसके बाद थी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब और नाशपाती। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खट्टे जैसे नींबू है, अंगूर है, संतरा है। ये सभी जो खट्टे फल है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। इनके अलावा फूल भी उत्पादित किए जाते हैं, जो शहरों में अधिक डिमांड रहती है। ये थी फलोद्यान कृषि। अब हम बात करेंगे प्राथमिक व्यवसाय में लकड़ी काटना। ये व्यवसाय तो पढ़ते पढ़ेंगे, चाहे लकड़ी काटना हो चाहे कुछ भी हो। लकड़ी काटना है। प्राथमिक व्यवसाय में लकड़ी काटना भी एक मुख्य व्यवसाय माना गया है, जो लकड़ी को काटकर उद्योगों तक पहुंचाया जाता है कच्चा माल के रूप में। इससे सहायता ली जाती है। पहले प्राचीन समय में लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग करते थे। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इनका उपयोग फर्नीचरों में, उद्योगों में, कागज लुगदी बनाने में आदि में काम आने लगा है। तो ये जो लकड़ी काटना, ये भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। कौन कौन क्षेत्रों में? उष्ण कटिबंधीय में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होता है, और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इन दोनों क्षेत्रों में लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है।
जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें सागवान है, रोहिड़ा है आदि है। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी एक व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है, जो इनका मुख्य कार्य है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो बहुतायत में मिलते हैं, अधिक मात्रा में एक जगह मिलते हैं, तो इनका कार्य होता है मशीनों द्वारा। तो लकड़ी काटना, लकड़ी को काटकर मशीनों तक पहुंचाना। दूसरा है लकड़ी काटना ईंधन के साथ साथ इनका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों या आरा मशीनों में किया जाता है। जिससे लट्ठे बनाना, फर्नीचर बनाना या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेना। यानी जो लकड़ियां हैं उनसे इन क्षेत्रों में काम किया जाता है। उसके साथ साथ ये उद्योग आधारित पौधे भी, जो उद्योग आधारित व्यवसाय भी माना गया है। अब किन किन क्षेत्रों में ये जो लकड़ी काटना होता है? एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण उन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में वन मिल जाते हैं और यहाँ से जो वन है उनका उपयोग फर्नीचर, ईंधन के रूप में काम लेते हैं, ये इमारती लकड़ी के रूप में, इमारती लकड़ी के रूप में। इसमें है रोजवुड है, रोहिड़ा है, महोगनी है, सागवान है, ये सभी पौधे इनके अंतर्गत आते हैं। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय। इनका उपयोग अधिकतर व्यापारिक दृष्टि से होता है, व्यापारिक क्षेत्रों में होता है, क्योंकि इनसे जो पौधे प्राप्त किए जाते हैं, लकड़ी काटी जाती हैं, उनसे लट्ठे बनाए जाते हैं, लुगदी कागज बनाए जाते हैं। लट्ठे, लुगदी, कागज आदि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से तैयार किए जाते हैं। इनके साथ साथ यहाँ उद्योगों में विकास हुआ है और परिवहन के साधनों का भी इन्हीं के माध्यम से अधिक विकास हो पाया है। अब है खनन। जो खनन की स्थिति है वो है खनन यानी खनिजों का भूगर्भ से निकालना।
खनिजों का भूगर्भ से निकालना खनन कहलाता है या बाहर निकालना। ये जो खनिज कार्य हैं, ये खनिज उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। जो उद्योगों को कच्चा माल मिलता है वो खनिजों से ही प्राप्त होता है। ये जो खनन कार्य है ये सभी क्षेत्रों में असमान है, न कि समान है, क्योंकि असमान होने के कारण है कि वहाँ की जो चट्टानें हैं वो सभी जगह अलग अलग पाई जाती हैं, जलवायु के अनुसार या वहाँ की क्षेत्र के अनुसार अलग अलग माना गया है। एक आता है खान। खान यानी जिन स्थानों से खनिज खोद कर निकालते हैं उसे खान कहा गया है। ये खनिज मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं से होती रहती है। ये सभी जगह असमान मात्रा में पाए जाते हैं। तो खनिजों के प्रकार हैं 3: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। तो खनिजों को 3 भागों में बांटा है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। धात्विक खनिज में लोहे और अलोहे है। लोहे जो खनिज है उनमें लोहे धात्विक, अलोहे धात्विक। लोहे धात्विक खनिज है उनमें लोहा, निकेल, और मैग्नीज। लोहा, निकेल और मैग्नीज। अलोहे धातु है इनमें तांबा, सीसा, जस्ता, तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमीनियम। अधात्विक खनिज में इमारती लकड़ी, इमारती रासायनिक और रतन के आधार पर इमारती में चूना पत्थर, बालू का पत्थर, संगमरमर। रसायन में नमक, अभ्रक आदि। रत्नों में सोना, चांदी। ईंधन खनिज में है कोयला, पेट्रोलियम और गैस। ये सभी ईंधन खनिज में है।